बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में है, यानी कि हम एक्सरसाइज 14A को ही डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे और उसके फर्दर क्वेश्चंस को भी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस भी किया था और उनको सॉल्व भी किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x6 प्लस y6। ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे रिड्यूस करके क्यूब फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर क्यूब प्लस y स्क्वायर क्यूब, यानी हमने x6 y6 ही लिखा है लेकिन उसे जस्ट रिड्यूस कर दिया है। अब ये फॉर्म बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म। तो यहाँ पर a किसके बराबर है, x स्क्वायर के। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कहा था कि जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर मौजूद होगी क्यूब के अलावा तो वो हमारे पास a की वैल्यू होगी, और इसी तरह b में भी जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर, यानी कि अब देखें स्क्वायर मौजूद है इन दोनों टर्म्स पे, तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी लगा रहे हैं। उसके बाद b बराबर होगा y स्क्वायर के। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है। सिंस फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म हमारे पास मौजूद है x स्क्वायर होल क्यूब प्लस y स्क्वायर होल क्यूब की फॉर्म में। अब हमें a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में इसे एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी को एक्सपेंड करते हैं। a बराबर है x स्क्वायर के, तो हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस में b बराबर है y स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी। अब हमें लिखना है a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में a पर स्क्वायर है। उसके बाद माइनस ए बी, यानी कि x स्क्वायर a है, y स्क्वायर b है। a भी हो गया प्लस में अब b का स्क्वायर है, यानी कि y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये हमने इस तरह पूरा ब्रैकेट फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर दिया सारी वैल्यूज को। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद एक्स स्क्वायर को स्क्वायर बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हुआ x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस में वाई स्क्वायर को जब स्क्वायर से किया तो y4, और ये हमारे पास इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि है 8a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये भी उसी फॉर्मूला से बिल्कुल सेम वे से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं इन्हें। 8 को जब हम क्यूब में लेते हैं तो वो बनता है 2, फिर लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है इसलिए हमने 2 पर क्यूब नहीं लगाया कि आप ये समझें कि 2 पर क्यूब लगेगा क्योंकि वो 8 रिड्यूस हुआ है उससे, लेकिन अब ये एक ही टर्म है इसलिए हमने यहाँ क्यूब लगा दिया। प्लस में c का होल क्यूब और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी एक ऐसी टर्म बन गई जो कि हम फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 2a प्लस b और b की वैल्यू होगी c। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंस जो हमारा फॉर्मूला होगा वो है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हर क्वेश्चन में हमने एक स्टेप फॉर्मूला का ज़रूर रखना है ताकि क्वेश्चन प्रॉपरली हो सके। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज में फेयर करेंगे वो तो हमारे
काम आएगी, लेकिन जब हम एग्जाम देंगे तो एग्जाम में तो उस एक्सरसाइज से एक ही सवाल आएगा या 2 सवाल आएंगे, तो फिर आपको वहां पर उसे जरूर फॉर्मूला को पुट करना होगा ताकि क्वेश्चन को एग्जामिनर सही तरीके से देख सके कि आपने उसमें एक स्टेप फॉर्मूला का भी रखा है। अगर एक्सरसाइज होगी तो एक्सरसाइज में आप भले एक ही क्वेश्चन में लिख लें, लेकिन जब भी आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि इसका भी हमें 1 मार्क मिलता है लाजमी। अब हम इससे फर्दर सॉल्व करते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में एक्सपेंड करके a प्लस बी। तो हमारे पास a की वैल्यू है 2a प्लस बी प्लस सी, ये एक ब्रैकेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये होगा 2a प्लस बी, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2a प्लस बी और b होगा हमारे पास c, फिर प्लस में c का स्क्वायर होगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी, तो 2a प्लस बी के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सिंपली हो जाएगा 2 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a प्लस में 2b प्लस c, ये हो गया एक ब्रैकेट सॉल्व। अब उसके बाद हमारे पास है 2 और स्क्वायर है, तो यानी कि ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। अभी हम फिलहाल a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर माइनस में हमारे पास है 2a प्लस बी सी, तो पहले हम इसे c से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2c होगा और a प्लस b, और लास्ट में हमारे पास c पर स्क्वायर था तो वो हो जाएगा c स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट है ये सेम रहेगा, हम इसे एज इट इज उतार लेते हैं, 2a प्लस 2b प्लस c। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे आप एक और फॉर्मूला में एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम उसे यहाँ पर इस फॉर्मूला में, यानी कि फॉर्मूला पुट करने के बाद भी हमें एक और फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 2c, तो 2c को जब हम a प्लस बी से करवाएंगे, अंदर का जो ब्रैकेट है उसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2ca माइनस प्लस माइनस, 2c को b से करवाएंगे तो वो जाएगा 2bc, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्लस में c स्क्वायर, तो उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसके बाद दोबारा इस स्टेप में हमारे पास ये ब्रैकेट सेम रहेगा, 2a प्लस 2b प्लस c। अब इस ब्रैकेट को 4 से हमें खोलना है, तो 4 को a स्क्वायर से करवाएंगे, 4a स्क्वायर, फिर पहले हम b स्क्वायर से करवा लेते हैं 4b स्क्वायर, ताकि ये जो 2 वेरिएबल्स वाली टर्म है वो एक साथ आ जाएंगी। फिर 4 2 ज़ार 8, तो प्लस में 8ab, फिर हो जाएगा माइनस का 2ca माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। जस्ट इसमें हमने एक और फॉर्मूला की एडिशन की है, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। अब इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न से करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, और आपको देख के भी समझ आ रहा होगा, बिल्कुल जस्ट वैल्यूज चेंज हो गई हैं, बाकी वही का वही पैटर्न रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन है 27a प्लस बी होल क्यूब प्लस में 1। अब इससे पहले रिड्यूस कर लेते हैं। 27 किसके क्यूब से बनता है? 3 के। a प्लस बी होल क्यूब प्लस में 1 का
होल क्यूब। ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब ए की जो वैल्यू है वो है 3a प्लस बी और बी की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है सिंस a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मौजूद है, उसे एक्सपेंड कर लेते हैं। ए प्लस बी है सबसे पहले, तो ए की वैल्यू है 3a प्लस बी, ये लिख दिया, प्लस में 1 क्योंकि वो b की वैल्यू है। नेक्स्ट ब्रैकेट में है a स्क्वायर यानी कि 3a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है माइनस ए बी, तो हम लिखते हैं 3a प्लस बी जो कि a की वैल्यू है और b की वैल्यू है 1, तो हम 1 लिख देंगे, प्लस में 1 का होल स्क्वायर क्योंकि b पर स्क्वायर है और ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किया था। 3 को a प्लस बी के ब्रैकेट को खोलते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 1, ये हो गया। ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने एक ब्रैकेट। उसके बाद है 3a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको भी पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और फिर a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, माइनस में फिर है 3a प्लस बी और 1, पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3 होता है, वो ब्रैकेट खत्म हो गया, a प्लस b लिख लेंगे, प्लस में 1 का जितना भी हम स्क्वायर करवा दें वो 1 ही रहता है, तो इसलिए हम 1 लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे उतार लेते हैं, 3a प्लस 3b प्लस 1, यहाँ पर हमारे पास है 9 और a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसके फॉर्मूला को एक्सपेंड किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने ऐसे कैसे उतार लिया, फिर माइनस का 3a प्लस बी, तो 3 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3a, माइनस प्लस माइनस की साइन, 3 को b से करवाया 3b प्लस 1, ये हो गया। अब नेक्स्ट से फिर ब्रैकेट को ऐसे ही खोलेंगे 3a प्लस 3b प्लस 1, ये रख दिया। अब इस 9 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 9a स्क्वायर, फिर 9 को b स्क्वायर से करवाएंगे, प्लस का 9b स्क्वायर प्लस 9 2 ज़ार 18 होते हैं, तो 18ab, फिर हमारे पास है माइनस 3a माइनस 3b फिर प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारा सेम उसी पैटर्न से जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था एज इट इज हमने उसी तरह से किया है और इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8a माइनस बी होल क्यूब और बीच में भी हमारे पास माइनस की साइन है। तो अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो सेम उसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा, लेकिन जस्ट वो फॉर्मूला माइनस का होगा, यानी उसमें हम माइनस की साइन यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले इसे रिड्यूस करते हैं। 8 बनता है 2 के क्यूब से, तो हमने लिख लिया 2 का होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब। ये ऐसे का ऐसे है। a की जो वैल्यू है वो है 2 और b की वैल्यू है a माइनस बी, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला जो लगाना है वो है सिंस, फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है, इज इक्वल्स टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब मौजूद है हमारे पास 2 माइनस a माइनस बी की फॉर्म में। अब इसे इस वाली फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। a माइनस बी है सबसे पहले हमारे पास, a किसके बराबर है 2 के, फिर माइनस की साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लगाएंगे, फिर b होगा हमारे पास, तो वो होगा a माइनस बी। ये हमने फर्स्ट
ब्रैकेट सॉल्व किया। अब उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर है यानी कि 2 का होल स्क्वायर, प्लस में ए बी है। ए हमारे पास 2 है, हमने वो लिख लिया एक ब्रैकेट में, बी हमारे पास ए माइनस बी है, फिर प्लस की साइन फॉर्मूला में है, फिर बी स्क्वायर है यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर ब्रैकेट। अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर माइनस से इस ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर माइनस की साइन। अब हमारे पास है 2a माइनस बी, तो दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a, फिर माइनस माइनस प्लस 2 को b से करवाएंगे 2b। उसके बाद फॉर्मूला का प्लस मौजूद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला है जो एक्सपेंड होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई ऐसी टर्म मौजूद है जो किसी एक दूसरे के साथ ऐड हो सके या फिर सब्ट्रैक्ट हो सके, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जो एक जैसी हो, तो इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को पॉज कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो फर्दर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के लिए यही कहूँगी कि आप लोग सब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैथ्स की जो भी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरह हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।